अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोग लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग एक और कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं जो कि हमारे पास है पैरामीटर्स। अब लोकल वेरिएबल्स में हमने कहा था कि एक फंक्शन के अंदर यहाँ पर बॉडी में जो वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं उसी में यूज़ होते हैं, दूसरे में यूज़ नहीं हो सकते। उसका सोल्यूशन हमने किया था कि ग्लोबल वेरिएबल फंक्शन से बाहर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, और ग्लोबल वेरिएबल हमने देखा था कि कोई भी फंक्शन यूज़ कर सकता है। और ग्लोबल वेरिएबल के अंदर हमारे पास दो ड्रॉबैक्स हैं। एक तो हमारे पास क्या था कि वो मेमोरी ज़्यादा देर तक ऑक्यूपाई करते हैं। दूसरा हमारे पास ड्रॉबैक क्या है कि हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल कोई भी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। सिक्योरिटी प्रॉब्लम थी वहाँ पे। आज हम लोग उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखने जा रहे हैं जो हमारे पास है पैरामीटर्स। पैरामीटर डेफिनेशन क्या है? पैरामीटर्स आर यूज टू कम्युनिकेट डाटा बिटवीन फंक्शंस। एक फंक्शन के अंदर हमारे पास वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू है, वो वेरिएबल की वैल्यू दूसरे फंक्शन में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो एक वेरिएबल की वैल्यू पास कर सकते हैं, दूसरे फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स में मूव कर सकते हैं। इसकी मदद से पैरामीटर्स की वजह से। और फंक्शन डेफिनेशन का सिंटैक्स हमारे पास क्या था? रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम, पैरामीटर्स और स्टेटमेंट्स। लास्ट हमने जो प्रोग्राम्स लिखे हैं वहाँ पर हमने रिटर्न टाइप वाइड किया, फंक्शन के नेम लिखे, पैरामीटर यूज़ नहीं किए। यहाँ पर हमने एम्प्टी पैरेंथेसिस यूज़ की थी। अब हम लोग पैरामीटर्स लिखेंगे। पैरामीटर डेफिनेशन क्या है? यूज टू कम्युनिकेट डाटा बिटवीन फंक्शंस। एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन तक डाटा कम्युनिकेट करना, पास करना, पैरामीटर यूज़ करते हैं। तो जो डाटा या वैल्यू पास करना चाह रहे हैं दूसरे फंक्शन को, वो यहाँ पे लिखेंगे विद इन पैरेंथेसिस पैरामीटर्स। फॉर एग्जांपल मैं एक फंक्शन को नंबर पास करना चाह रहा हूँ जो इंटीजर है, तो मैं यहाँ पर उस पैरामीटर की डाटा टाइप लिखूँगा और उस पैरामीटर को नेम देना पड़ेगा। जैसे हम लोग लोकल वेरिएबल्स बनाते हैं, लाइक मैं नंबर है, मैं कहता हूँ इंट एन। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? पैरामीटर का नेम और पैरामीटर की टाइप, डाटा टाइप, जो वैल्यू रिसीव करेगा पैरामीटर, उस वैल्यू की डाटा टाइप। अगर एक से ज़्यादा पैरामीटर्स हैं, लाइक हमारे पास एक और पैरामीटर है इंट एम, एक से ज़्यादा पैरामीटर्स है तो कॉमा से सेपरेट करेंगे हम लोग, और हर पैरामीटर की डाटा टाइप लेट्स से वाई। अगर एक से ज़्यादा पैरामीटर सेम डाटा टाइप के हैं, जैसे ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो दो दफ़ा इंटीजर लिखना पड़ेगा। हम लोग ऐसे नहीं कर सकते कि इंट एन और एम, नहीं, पैरामीटर्स के केस में ऐसे नहीं है। वी स्पेसिफाई ईच पैरामीटर डाटा टाइप एंड ईच पैरामीटर नेम सेपरेटली। अगर एक से ज़्यादा पैरामीटर सिमिलर टाइप के हैं तो वो डाटा टाइप बार बार लिखेंगे आप लोग। जैसे यहाँ पर ये एन भी इंटीजर है, ये एम भी इंटीजर है, और ये वाई हमारे पास फ्लोट है। तो पैरामीटर्स में हम लोग क्या लिखेंगे? वो वैल्यू जो फंक्शन को पास करना चाह रहे हैं, उन वैल्यूज़ की डाटा टाइप, और वो वैल्यू जिन वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर होंगी, उन वेरिएबल्स का नाम। सिमिलर टू हमारे पास लोकल वेरिएबल लिखेंगे यहाँ पे। अब इसका एग्जाम्पल प्रोग्राम कर लेते हैं हम लोग, तो क्लियर अंडरस्टैंड हो जाएगा हमें। प्रोग्राम नंबर हमारे पास है 13.3। इसमें वो कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स टू नंबर्स इन मेन फंक्शन। मेन में हमने क्या करना है? दो नंबर्स इनपुट करने हैं। लेट्स से हमारे पास वो नंबर्स क्या हो जाएंगे? एक्स एंड वाई। नंबर फंक्शन को पास करेंगे, फंक्शन उनमें से जो मैक्सिमम नंबर है, अगर एक्स है तो वो डिस्प्ले कर देगा, अगर वाई है तो वाई डिस्प्ले। मीन्स हमने मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है यूजिंग फंक्शन। तो देखें, सिंपल है हमारे पास। सबसे पहले मैं क्या करूँगा? फंक्शन को डिक्लेयर कर देते हैं। फंक्शन की रिटर्न टाइप वाइड है, फंक्शन का नेम मैक्स है। अब ये दो नंबर रिसीव करेंगे, दो नंबर फंक्शंस को पास करेंगे। तो लाइक पहला नंबर ए में स्टोर कर लेते हैं, दूसरा नंबर किस में कर लेते हैं? बी में। तो यहाँ पर मैंने फंक्शन का प्रोटोटाइप दे दिया है, फंक्शन डिक्लेयर कर दिया है। फंक्शन की रिटर्न टाइप वाइड है, फंक्शन का नेम मैक्स है। दो पैरामीटर, दो वैल्यूज़ रिसीव करेगा। पहली वैल्यू ए में जाएगी, दूसरी वैल्यू बी में। पहली वैल्यू भी इंटीजर है, दूसरी वैल्यू भी इंटीजर है। ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या हैं? पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स कैसे पता चलेगा? पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं, ये छोटी ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं। अब मेन के अंदर आते हैं, वाइड मेन। मेन के अंदर आके हम लोग नंबर इनपुट करते हैं, लाइक यहाँ पर लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, एक्स एंड वाई यूज़र से इनपुट कर लेते हैं। प्रिंट एफ एंटर टू वैल्यूज़, दो वैल्यूज़ एंटर करें, और कहाँ पे स्टोर कर देते हैं हम लोग? स्कैन एफ, दोनों इंटीजर हैं।
परसेंटेज डी 2 दफ़ा लिखेंगे। पहली वैल्यू जाएगी एक्स में, दूसरी वैल्यू जाएगी वाई में। पहली वैल्यू हमारे पास ये एक्स वेरिएबल में जाएगी, दूसरी वाई में, दोनों इंटीजर है तो 2 दफ़ा परसेंटेज डी। ये हमारे पास साइन डेसिमल इंटीजर वैल्यू के लिए फार्मर स्पेसिफायर है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस मैक्स फंक्शन को ये एक्स और वाई की वैल्यू पास करेंगे, फंक्शन कॉल करेंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे, उसे वैल्यू दे देंगे एक्स एंड वाई गेट सी एच। हाँ जी, ऐसा फंक्शन जो पैरामीटर्स रिसीव करता है, जिसके प्रोटोटाइप में कोई पैरामीटर्स हैं, तो जब फंक्शन को कॉल करेंगे उसके नेम से आप पैरेंथेसिस के अंदर वो वैल्यूज़ देंगे जो फंक्शन को प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। पैरामीटर में यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, फंक्शन कॉल में इस मैक्स फंक्शन को 2 वैल्यूज चाहिए, दोनों के दोनों क्या हैं, इंटीजर है। पहली वैल्यू ए रिसीव करेगा, दूसरी वैल्यू कौन रिसीव करेगा, बी। अब पहली वैल्यू कहाँ से आएगी, मैंने एक्स की वैल्यू पास कर दी, दूसरी वैल्यू क्या दे दी, वाई की वैल्यू। अब मेन का काम क्या था, 2 नंबर्स ही इनपुट किए, 2 नंबर किसे दे दिए, मैक्स को। अब मैक्स फंक्शन के पास ये दोनों के दो एक्स और वाई की वैल्यूज़ कहाँ पर आ जाएंगी, ए और बी में। अब ए और बी में से वो मैक्सिमम नंबर फाइंड करेगा। अब मेन के बाद हम लोग आते हैं फंक्शन डेफिनेशन पे, वाइड मैक्स, 2 नंबर्स हैं हमारे पास, ए पहला पैरामीटर है, दूसरा पैरामीटर है बी। अब मैक्स फंक्शन क्या करेगा, अब ए और बी में, ए में एक्स की वैल्यू होगी, बी में हमारे पास होगी वाई की वैल्यू। अब यहाँ पर हम लोग इफ़ यूज़ करेंगे, इफ़ ए ग्रेटर दैन बी। अगर ए की वैल्यू बी से ग्रेटर दैन है तो हमारे पास मैक्सिमम नंबर कौन सा होगा, ए ही होगा। इस केस में हम लोग क्या कह देंगे, प्रिंट एफ परसेंटेज डी इज़ मैक्सिमम। कहाँ से वैल्यू आएगी इस परसेंटेज डी की जगह पर, ए की वैल्यू प्रिंट कर लेंगे, सेमीकोलन। और अगर ए बी से बड़ा नहीं है, कंडीशन फॉल्स होने का मतलब क्या है कि बी ए से बड़ा होगा। अगर पहली वैल्यू दूसरी से ग्रेटर दैन नहीं है तो ज़ाहिर बात है वो दूसरी वैल्यू ग्रेटर दैन होगी पहली से। प्रिंट एफ परसेंटेज डी इज़ मैक्सिमम। कहाँ से वैल्यू आएगी, बी में से, और ये हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शन मैक्स क्लोज हो जाएगा। अब इसकी एग्जीक्यूशन अंडरस्टैंड करनी है। देखिए, जब प्रोग्राम रन करेंगे कंपाइलर अपने पास ये फंक्शन का प्रोटोटाइप नोट कर लेगा कि मैक्स नाम का फंक्शन है, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, 2 वैल्यू रिसीव करेगा, अपने पास उसने नोट कर लिया। उसके बाद मेन फंक्शन लोड होगा, मेन के अंदर आते ही मेन के 2 लोकल वेरिएबल्स क्रिएट हो जाएंगे, एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल। सबसे पहले यूज़र को मैसेज डिस्प्ले होगा स्क्रीन पर, एंटर 2 वैल्यूज़। लेट से मैंने वैल्यूज एंटर कर दी, एक्स की वैल्यू दे दी मैंने 10 और वाई की वैल्यू क्या दे दी, पहली वैल्यू एक्स में जानी, दूसरी वाई में। मैंने एक्स की वैल्यू एंटर कर दी कीबोर्ड के थ्रू 10 और वाई की वैल्यू क्या एंटर कर दी 20। इस स्कैनफ के बाद इस मैक्स फंक्शन पे आएगा। सबसे पहले जब फंक्शन कॉल की जाती है कंपाइलर आता है विद इन पैरेंथेसिस, जहाँ पर मैंने वेरिएबल का नाम लिखा है। तो जब भी वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो कंपाइलर फौरी रैम के अंदर जाता है, उस वेरिएबल के अंदर जो प्रेजेंट वैल्यू है वो लेके आ जाएगा। तो एक्स वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू है, 10 हमारे पास है, और वाई के अंदर 20 है, तो एक्स और वाई की यहाँ पर वैल्यू पुट कर देगा 10 और 20। अब ये फंक्शन कॉल है तो मेन की एग्जीक्यूशन यहीं पे स्टॉप। जो कॉल्ड फंक्शन है वो मेमोरी में लोड होगा, मैक्स फंक्शन अब मेमोरी में लोड होगा। अब मैक्स फंक्शन के 2 वेरिएबल्स क्रिएट होंगे, ए और बी। मैक्स फंक्शन का कॉल किया हमने 10 और 20 वैल्यू देके। अब इन वैल्यूज़ को कौन रिसीव करता है, ये पहली वैल्यू ए रिसीव करेगा, दूसरी वैल्यू कौन रिसीव करेगा, बी रिसीव करेगा। जब आपने मैक्स फंक्शन को कॉल की 10 और 20 तो पहली वैल्यू जाएगी पहले वेरिएबल ए में, दूसरी वैल्यू जाएगी दूसरे वेरिएबल बी में। ये ए और बी हमारे पास ये पैरामीटर्स थे यहाँ पे, और ये मैक्स फंक्शन के लोकल वेरिएबल की तरह यूज़ होंगे। जब आप फंक्शन कॉल करते हैं तो जब फंक्शन कॉल के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यूज़ होती हैं, ये इन पैरामीटर्स या इन वेरिएबल्स के अंदर कॉपी हो जाती हैं। ए और बी में हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ गई, 10 एंड 20। अब यहाँ पे कंपाइलर चेक करेगा कंडीशन, ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू क्या है 20, ग्रेटर दैन 20, फॉल्स। कहाँ पे जाएंगे, एज में जाके परसेंटेज डी की जगह पर क्या पुट कर देंगे, बी की वैल्यू, तो वो कह देगा 20 इज़ मैक्सिमम। अब यहाँ पर पैरामीटर्स क्या होते हैं,
जो पैरेंथेसिस के अंदर लिखे जाते हैं। पैरामीटर्स क्या हैं जो पैरेंथेसिस के अंदर लिखे हुए हैं। यहाँ पे मैंने पैरामीटर्स लिखे हैं ए और बी। द पैरामीटर्स इन फंक्शन डिक्लेरेशन, ये पहली लाइन कौन सी है, फंक्शन डिक्लेरेशन। तो फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर जो पैरामीटर्स ए और बी लिखे हुए हैं इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स। फंक्शन डिक्लेरेशन या फंक्शन हेडर, फंक्शन डेफिनेशन की जो पहली लाइन है उसके अंदर और ये फंक्शन डिक्लेरेशन सेम लाइंस होती हैं, तो दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स। और जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम लोग उससे वैल्यूज पास करते हैं। तो यहाँ पर x और y की ये जो वैल्यूज थी 10 और 20, ये हमने कहाँ पर पास की थी, a और b को। तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन कॉल के अंदर जो पैरामीटर्स हैं उन्हें क्या बोलेंगे, एक्चुअल पैरामीटर्स। एक्चुअल पैरामीटर्स क्या हैं, द पैरामीटर्स इन फंक्शन कॉल। ये वाली जो लाइन है इसे क्या बोलते हैं, फंक्शन कॉल। ये लास्ट लेक्चर में हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं, व्हाट इज़ अ फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल के अंदर जो पैरामीटर्स हैं वो एक्चुअल हैं, और फंक्शन हेडर या फंक्शन प्रोटोटाइप के अंदर जो पैरामीटर, प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन के अंदर जो पैरामीटर्स हैं वो हमारे पास है फॉर्मल पैरामीटर्स। फॉर्मल पैरामीटर्स और एक्चुअल पैरामीटर्स वो पैरामीटर्स हैं जो जिनकी वैल्यू फंक्शन को देंगे, और उन वैल्यूज़ को जो रिसीव करने वाले पैरामीटर्स हैं। अब x की वैल्यू 10 रिसीव करेगा a और y की वैल्यू 20 कौन रिसीव करेगा, b। x की वैल्यू हमारे पास 10 जो है वो कॉपी हो जाएगी a में, y की वैल्यू 20 कॉपी हो जाएगी b में। तो हमारे पास x और y एक्चुअल है। x और y एक्चुअल मीन्स एक्चुअल पैरामीटर आर द पैरामीटर्स हुज वैल्यू इज पास्ड टू अ फंक्शन। वो पैरामीटर्स, वो वैल्यू जो फंक्शन को प्रोवाइड करेंगे, पास करेंगे, वो एक्चुअल है। और वही जो पास किए हैं उन्हें रिसीव करेंगे किसी वेरिएबल के अंदर, किसी पैरामीटर के अंदर, उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, फॉर्मल पैरामीटर्स। फॉर्मल पैरामीटर्स क्या हैं, आर यूज टू रिसीव द वैल्यूज ऑफ एक्चुअल पैरामीटर। यहाँ पर देखें x और y एक्चुअल, a और b फॉर्मल है। हुआ क्या, जब फंक्शन कॉल की तो एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यू 10 और 20 कहाँ पर कॉपी होती है, फॉर्मल पैरामीटर a और b में। Whenever a function is called, the value of actual parameter is copied to the formal parameter. This type of parameter passing mechanism is known as pass by value. Means actual parameter की value pass हो जाती है हमारे पास formal parameters के अंदर, और फॉर्मल पैरामीटर्स उस फंक्शन के अंदर हमारे पास इस मैक्स फंक्शन के अंदर एज द लोकल वेरिएबल काम करते हैं। इन वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू उसी टाइम आ जाती है जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं। कंपाइलर्स फंक्शन के अंदर आता है तो वेरिएबल क्रिएट होते हैं, फौरी इनिशियलाइज हो जाते हैं उन वैल्यूज़ के, एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यूज़ के साथ। अब इस फंक्शन के अंदर हमने इसे यूज़ किया, हमने चेक किया a और b में से ग्रेटर देन कौन से हैं। तो यहाँ पर b था तो हमने एल्स में जाके क्या कह दिया, 20 इज़ मैक्सिमम। हम लोगों ने मेन फंक्शन के थ्रू वैल्यूज़ या डाटा पास कर दिया मैक्स में, और वहाँ पे जाके हमने चेक कर लिया मैक्सिमम नंबर कौन सा है यहाँ पे। अब लेट से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे a की वैल्यू कर देता हूँ 50। a की वैल्यू क्या कर दी 50, तो यहाँ पर a में क्या आ जाएगा 50। तो a हमारे पास फॉर्मल पैरामीटर है, a हमारे पास कौन सा है, फॉर्मल पैरामीटर। आप फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू चेंज करें, एक्चुअल पैरामीटर x को कोई फ़र्क पड़ा है, नहीं पड़ा। तो मीन्स यहाँ पर डाटा हमारा x का सिक्योर है। हमारा जो फंक्शन है x की वैल्यू यूज़ तो की है उसने, लेकिन अगर आप उस फॉर्मल पैरामीटर में चेंज करेंगे तो एक्चुअल पैरामीटर x में चेंज विजिबल नहीं होगा, हमारा डाटा इज़ सिक्योर, हमारा डाटा सिक्योर है। तो यहाँ इस तरह से हम लोग एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में पैरामीटर पास कर सकते हैं। इफ़ देर आर मैनी पैरामीटर दीज आर सेपरेटेड बाय कॉमा। एक से ज़्यादा पैरामीटर्स हैं तो कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं। तो पैरामीटर्स का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर पैरामीटर्स। तो पैरामीटर हमारे पास क्या आर द वैल्यूज दैट आर प्रोवाइडेड टू फंक्शन व्हेन इट इज़ कॉल्ड। उसके बाद पैरामीटर्स का आता है व्हाट इज़ एक्चुअल पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर क्या है, आर द वैल्यूज दैट आर प्रोवाइडेड टू अ फंक्शन। दीज पैरामीटर एक्चुअल पैरामीटर्स आर रिटन इन फंक्शन कॉल। द पैरामीटर ऑफ फंक्शन कॉल आर कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर एंड पैरामीटर्स ऑफ फंक्शन हेडर या फंक्शन डिक्लेरेशन इज कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर्स।
whenever a function is called the values of actual parameter is copied to the former parameter। जब आपने इस मैक्स फंक्शन को कॉल की तो क्या हुआ, एक्स और वाई एक्चुअल पैरामीटर, इनकी वैल्यूज 10 और 20 कहाँ पर चली गई है, ए और बी में। तो इस तरह से हम लोग पैरामीटर्स यूज़ करके फंक्शंस के अंदर एक फंक्शन का डाटा यूटिलाइज कर सकते हैं सेकंड फंक्शन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है हाउ डज अ फंक्शन रिटर्न अ वैल्यू। हाँ जी, पैरामीटर्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट क्या है, इज यूज्ड टू रिटर्न a single value back to calling function अगर आप चाहते हैं कि आपने फंक्शन को कोई वैल्यूज़ दी हैं, कोई डाटा पास किया है, फंक्शन उस डाटा को प्रोसेस करे, उस प्रोसेसिंग का रिजल्ट हमें वापस रिटर्न करें कॉलिंग फंक्शन में, तो हम लोग कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग कौन सी स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, रिटर्न स्टेटमेंट। और जब रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ करेंगे तो हमारे पास दो स्टेप्स को पायलट करता है। नंबर 1, इट रिटर्न्स वैल्यू बैक टू कॉलिंग फंक्शन। कॉलिंग फंक्शन में वैल्यू बैक रिटर्न होगी कहाँ पे, टू द पॉइंट वेयर फंक्शन कॉल वाज मेड। उसी पॉइंट पे जाके वैल्यू रिटर्न होगी जहाँ पे आपने फंक्शन कॉल किया है। सेकंड स्टेप, इट टर्मिनेट the execution of current function। जो हमारे पास प्रेजेंट फंक्शन है जिसके अंदर रिटर्न स्टेटमेंट आपने लिखी है, वो फंक्शन फर्दर कंटिन्यू नहीं होगा, वो मेमोरी से टर्मिनेट हो जाएगा, उसके लोकल वेरिएबल्स मेमोरी से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ये वाले पॉइंट आप लोग नोट कर लें। इसके बाद हम लोग इसका प्रोग्राम करते हैं, एग्जांपल प्रोग्राम। अब रिटर्न स्टेटमेंट हमने यूज़ करनी है तो उसका सिंटैक्स हमारे पास सिंपल सा है। हम लोग रिटर्न लिखेंगे और जो वैल्यू रिटर्न करनी है वो लिखेंगे और सेमीकोलन, सिंपल रिटर्न वैल्यू। अब वैल्यू हमारे पास अगर इंटीजर है या फ्लोट है, करैक्टर है, जो भी वैल्यू रिटर्न करना चाह रहे हैं, फंक्शन की रिटर्न टाइप भी वही देनी होगी। अगर आप फंक्शन के थ्रू वैल्यू रिटर्न करवाना चाह रहे हैं तो फंक्शन की रिटर्न टाइप वही देनी होगी जो वैल्यू रिटर्न करनी है। अगर इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी है तो फंक्शन की रिटर्न टाइप इंट होगी। अगर आप वैल्यू रिटर्न करना चाह रहे हैं फ्लोट तो फंक्शन की रिटर्न टाइप फ्लोट, अगर करैक्टर है तो 4 होगी। अब हम लोग यही प्रोग्राम लास्ट हमने जो लिखा है मैक्सिमम वाला, अब हम लोग फंक्शन को वैल्यूज़ देंगे, 2 नंबर पास करेंगे, दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो फंक्शन हमें रिटर्न करेगा बैक और वो मेन में डिस्प्ले करेंगे। तो अब फंक्शन मैं डिक्लेयर करता हूँ इंट मैक्स, 2 पैरामीटर्स लेगा, सिमिलर लास्ट टाइम ए बी लिखा है तो ए बी लिख लेते हैं, इंट ए इंट बी। सेम मैक्स फंक्शन का नेम है, 2 नंबर रिसीव करेगा ए और बी, लेकिन अब फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा इंट। मैंने पहले यहाँ पर लिखा था वाइड, वाइड मीन्स अ फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, लेकिन इफ़ अ फंक्शन रिटर्न्स एनी वैल्यू वी स्पेसिफाई द टाइप ऑफ वैल्यू दैट इज़ रिटर्न बाय द फंक्शन एज रिटर्न टाइप। जो वैल्यू रिटर्न करनी है उसकी रिटर्न टाइप डाटा टाइप लिखेंगे। अगर इंटीजर रिटर्न करनी है तो यहाँ पर इंट आएगा, फ्लोट रिटर्न करनी है तो फ्लोट आएगा। अब
मेन में आते हैं, सेम वही काम है। मेन में आके हम लोग क्या करते हैं, दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पर एक मैं एक्स्ट्रा वेरिएबल ले रहा हूँ m, ये दो वेरिएबल्स में नंबर इनपुट करूँगा, इस फंक्शन को कॉल करूँगा, ये फंक्शन मुझे मैक्सिमम रिटर्न करेगा। जो वैल्यू रिटर्न आएगी वो मैं m वेरिएबल में असाइन कर दूँगा। जो मैक्सिमम m वेरिएबल में क्या होगा, मैक्सिमम नंबर। देखें कैसे होगा, printf एंटर टू वैल्यूज़, दो वैल्यूज़ एंटर करें और कहाँ पर स्टोर कर देंगे, सेम एज़ दो दफ़ा %d, पहली वैल्यू x में, दूसरी वैल्यू जाएगी y में। अब हम लोग फंक्शन कॉल करेंगे मैक्स ऑफ मैक्स ऑफ एक्स वाई। अब लास्ट में हमने ऐसे फंक्शन कॉल की है, हमने एक्स और वाई को फंक्शन कॉल की, एक्स और वाई की वैल्यूज मैक्स फंक्शन को दी, उस फंक्शन ने वहाँ पे डिस्प्ले की। अब ये मैक्स फंक्शन लेट से मैं कहता हूँ मैक्सिमम ऑफ 10 और 20 एंड 40, तो ये मैक्स फंक्शन मुझे क्या बताएगा कि इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है, 40 है। 20 और 40 में से मैक्सिमम कौन सा है, 40 है। तो ये फंक्शन हमें वैल्यू रिटर्न करेगा। अब जो वैल्यू आएगी, अगर मैं ऐसे ही फंक्शन कॉल करता हूँ तो वो वैल्यू लॉस्ट हो जाएगी, यूज़ ही नहीं की। तो जो वैल्यू फंक्शन हमें रिटर्न करेगा उसे यूटिलाइज कैसे करेंगे, उसे हम लोग किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे। उसके लिए ही वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया था m, मतलब ये जो मैक्स फंक्शन है दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू बताएगा वो मैंने कहाँ पर स्टोर कर ली, m में। अब m में हमारे पास x या y की जो भी मैक्सिमम होगा वही होगी वैल्यू, उसे आप प्रिंट कर दें। printf मैक्सिमम इज इक्वल्स टू %d, कहाँ से वैल्यू आएगी, ये जो मैक्स फंक्शन ने वैल्यू बताई थी वो कहाँ पर थी, m में, तो m की वैल्यू डिस्प्ले कर देंगे गेट ch और मेन फंक्शन क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं कि मेन के बाद ही फर्दर इसको डिफाइन करते हैं। मैक्स फंक्शन इंट मैक्स, दो पैरामीटर्स हैं, पहला पैरामीटर a है, दूसरा पैरामीटर b है। अब सेम वही कंडीशन है, इफ़ a ग्रेटर दैन b। अब a अगर b से बड़ा होगा तो मैक्सिमम क्या होगा, a। अब हम लोग रिटर्न कर जाएंगे a, वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम रखने का मतलब होता है उसकी वैल्यू, a की वैल्यू रिटर्न स्टेटमेंट से क्या हो जाएगी, वापस रिटर्न हो जाएगी यहाँ पे, और जो वैल्यू रिटर्न होकर आएगी वो m में जाएगी, वो डिस्प्ले हो जाएगी। एल्स अगर a की वैल्यू b से ग्रेटर दैन नहीं है तो हमारे पास क्या रिटर्न करना है, हमने रिटर्न कर जाएंगे b। ये हमारे पास चेंज होगा। पहले यहाँ पर हमने printf में डिस्प्ले कर दिया था %d मैक्स और a की वैल्यू डिस्प्ले की थी और यहाँ पर b की। अब डिस्प्ले नहीं करनी, वापस लेके जानी है कहाँ पे, जहाँ पे फंक्शन कॉल की है, कहाँ पे, टू द पॉइंट वेयर अ फंक्शन कॉल वाज मेड, उसी पॉइंट पे जाएंगे जहाँ पे फंक्शन कॉल की है, और वैल्यू जो आएगी उसे हम लोग किसी वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, किसी एक्सप्रेशन में यूज़ कर सकते हैं या printf स्टेटमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब इस हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कैसी होगी वो देखें। हमारे पास सबसे पहले मेमोरी में लोड होगा प्रोग्राम मेन प्रोग्राम के अंदर तीन वेरिएबल्स हैं, x वेरिएबल है, y वेरिएबल है और m वेरिएबल है। एंटर टू नंबर्स वैल्यू मैंने नंबर एंटर कर दिए 10 और 2, 10 एंड 2। अब मैक्स फंक्शन कॉल है, असाइनमेंट ऑपरेटर है तो राइट साइड पे जाएगा, इसकी एसोसिएटिविटी होती है राइट टू लेफ्ट। राइट साइड पे आएगा फंक्शन कॉल की। अब मेन की एग्जीक्यूशन यहीं पर रुक गई है, अब ये फंक्शन कॉल एग्जीक्यूट होगी। अब हमारे पास मैक्स फंक्शन कॉल की, उसे वैल्यू दे दी 10 और 2। हमने कौन सी वैल्यू दी है, x की वैल्यू हमारे पास है 10 और y की वैल्यू है 2। अब मैक्स फंक्शन मेमोरी में लोड होगा। मैक्स फंक्शन के अंदर जाएँ तो यहाँ पर a और b, ये जो वैल्यूज़ पास किए हैं उन्हें कौन रिसीव करता है, a और b। मैक्स फंक्शन के दो वेरिएबल क्रिएट हुए a एंड b, ये पहली वैल्यू कॉपी हो जाएगी a में, दूसरी वैल्यू कहाँ पर जाएगी, b में। अब कंडीशन चेक करें, इफ़ a ग्रेटर दैन b, a में हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखें a में हमारे पास है 10 और b में क्या है 2, ग्रेटर दैन 2, यस, कंडीशन इज़ ट्रू। नाउ वी रिटर्न द वैल्यू ऑफ a। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a, 10। द वैल्यू 10 विल बी रिटर्न बैक टू द कॉलिंग फंक्शन टू द पॉइंट वेयर अ फंक्शन इज़ कॉल्ड। कहाँ पर जाएंगे, जहाँ पर फंक्शन कॉल की है, यहाँ पर क्या आ गई 10। अब ये असाइनमेंट ऑफ स्टेटमेंट में m में जाएगी। पहला काम, रिटर्न स्टेटमेंट का पहला फंक्शन क्या होता है, इट रिटर्न्स सिंगल वैल्यू बैक टू द कॉलिंग फंक्शन टू द पॉइंट वेयर इज द फंक्शन इज कॉल्ड। एंड सेकंड स्टेप क्या होता है, इट टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ
करंट फंक्शन, इस मैक्स की एग्जीक्यूशन टर्मिनेट होगी। टर्मिनेट होने का मतलब है ये मैक्स फंक्शन मेमोरी से ख़त्म हो जाएगा। तो मैक्स फंक्शन ख़त्म होने का मतलब है मैक्स फंक्शन के वेरिएबल्स a एंड b आर लॉस्ट। द मेमोरी एलोकेटेड टू द a एंड b इज डी एलोकेटेड। मेमोरी क्या हो जाएगी हमारे पास, डी एलोकेट होगी। अब यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू कहाँ पर जाएगी, m में। क्या वैल्यू आई थी 10 चले जाएगी यहाँ पर m में, तो यहाँ पर आ जाएगा मैक्सिमम इज इक्वल टू 10। तो 10 और 2 में मैक्सिमम हमारे पास क्या है, 10 ही है। इस तरह से वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं बैक। लेट से मैं वैल्यू नंबर देता हूँ फंक्शन को, मैं कहता हूँ जी 10 एंड 20। अब मैंने फंक्शन कॉल किया, मैंने वैल्यूज चेंज कर दी 10 एंड 20। ए और बी में क्या वैल्यूज आ गई 10 एंड 20। ये कंडीशन हमारे पास क्या है, 10 ग्रेटर दैन 20, कंडीशन इज़ फॉल्स। अच्छा एल्स ना भी लिखूं तो नीचे आएगा, मतलब ये स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट होगी, नीचे आएगा क्या वैल्यू रिटर्न कर जाएगा, बी की वैल्यू। बी की वैल्यू क्या हमारे पास है 20 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 20। 10 और 20 में हमारे पास मैच है 20। अब एल्स ना लिखने का पर्पस क्या था, क्योंकि जब हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी, रिटर्न स्टेटमेंट है, रिटर्न स्टेटमेंट वैल्यू रिटर्न भी कर जाएगी, नीचे तो आना ही नहीं है इसने, क्योंकि फंक्शन की एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगी। इसलिए मैंने एल्स नहीं लिखा। अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप लोग लिख भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फंक्शंस वाला चैप्टर हमारा यहाँ पर एंड होता है। इस चैप्टर में हमने फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन की टाइप्स दो थी हमारे पास, यूज़र डिफाइंड बिल्ट इन। फंक्शन की टाइप्स के बाद हमने देखा कि फ़ंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है। फंक्शन डेफिनेशन में हमने देखा कि हमारे दो पार्ट्स होते हैं, फंक्शन हेडर है, फंक्शन बॉडी है। फंक्शन हेडर फंक्शन बॉडी के बाद हमने फंक्शन को कॉल की। फंक्शन कॉल करने के बाद हमने देखा लास्ट लेक्चर में जब फंक्शन कॉल होती है तो कौन कौन से स्टेप्स कंपाइलर परफॉर्म करते हैं। फंक्शन कॉल करने के बाद हमने देखा कि लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं। फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो लोकल है, जो फंक्शन से बाहर है वो ग्लोबल है। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल कोई भी फंक्शन यूज़ कर सकता है, उसकी वैल्यू रिप्लेस कर सकता है, वहाँ पर सिक्योरिटी रीज़न है, इसलिए हम लोग उसका यूज़ रिकमेंड नहीं करते। तो उसका सोल्यूशन आज वाले लेक्चर में हमने देखा पैरामीटर्स, कि आप फंक्शन को पैरामीटर्स के थ्रू वैल्यूज पास करें। और पैरामीटर्स के थ्रू जब वैल्यू पास करते हैं तो दो तरह से पैरामीटर्स हैं, एक फंक्शन कॉल के अंदर है और एक फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर है। जो डिक्लेरेशन के अंदर पैरामीटर्स हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स, और जो फंक्शन कॉल के अंदर है उन्हें एक्चुअल पैरामीटर। जब फंक्शन कॉल की जाती है एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू कॉपी हो जाती है फॉर्मल में, और फॉर्मल पैरामीटर हमारे पास उस फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स की तरह यूज़ हो सकते हैं। फिर हमने देखा कि फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता कैसे है, तो जो वैल्यू रिटर्न करनी है वो रिटर्न स्टेटमेंट से करेगा, लेकिन फंक्शन की रिटर्न टाइप यहाँ पे वाइड नहीं होनी चाहिए। अगर फंक्शन रिटर्न करता है, इंटीजर रिटर्न करता है तो यहाँ पर हम लोग उसकी रिटर्न टाइप इंट लिखेंगे, फ्लोट रिटर्न करता है तो फ्लोट। और जब रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो वैल्यू रिटर्न होती है और वो फंक्शन मेमोरी से ख़त्म हो जाता है, फंक्शन की एग्जीक्यूशन फर्दर नहीं होती। तो ये हमारा पूरे का पूरा चैप्टर आज कंप्लीट कर चुके हैं। इस चैप्टर में से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs आएंगे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट है, चॉइस पे हम लोग नहीं जा सकते। चैप्टर 14 हम लोग उसको MCQs या शॉर्ट के हवाले से करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग C लैंग्वेज ख़त्म कर चुके हैं आज। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डेटाबेस से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।